I welcome everybody. I hope my voice is reaching you amidst all this chaos. So I'll just stand. And Rishi ji plays DCP crime in Gurgaon, named Ravikant Fogart. Prithviraj is playing Arya Fogart, ACP, who's his nephew. Arjun, of course, is playing two roles, Ajay and Vishal. I won't tell you the surnames as of now. Atul said Jackie uncle plays Yashwardhan Singh, जो बहुत बड़े एक तो यहाँ कोई अंकल नहीं है. अच्छा, Jackie Shroff plays Rishi Kapoor, Jackie Shroff. Let me get used to saying that firstly. He plays a real estate empire owner. He basically runs the land mafia in Gurgaon. क्या? तो land mafia real estate का मतलब ये हुआ कि construction. Therefore, we thought it will be unique and it will be something different for all of you all to come and interact with us rather than studio में बैठ के बात करें जैसे हमेशा होता है. We thought it will be something unique and interesting and for all our characters. It's a metaphor for all our characters. जैसे कि सब जानते हैं, Aurangzeb was a Mughal emperor and he was a tyrant. He went to great extents, even destroying his own family to obtain power. And therein lies the answer to why the film is titled Aurangzeb. It's because human beings can push themselves to any extent to obtain power, to be at the top. What kind of limits would you push? Would you destroy your own family, your own people? First of all, a very good afternoon, a very hot good afternoon to all here. आपका प्रश्न वैलिड है. ऐसा है कि औरंगजेब जो फिल्म है, जैसे अर्जुन ने सही तरीके से कहा, हम सब जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, उनमें से कहीं ना कहीं किसी में औरंगजेबियत जरूर है. और मैं जो समझता हूं कि आजकल जैसे एक रिवाज बन गया है हीरो हीरोइंस को कहने का कि ये कैसी पिक्चर है, तो बोलते हैं फन फिल्म, कोई बोलता है स्लाइस ऑफ लाइफ, कोई कहता है इट्स ए कॉमेडी. नो, दिस इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये जॉनर जो हमारे डायरेक्टर अतुल सबरवाल और हमारे प्रोड्यूसर ने जो चुना था, ये एक सही मानों में मैं समझता हूं एक क्राइम ड्रामा है. Good afternoon to all of you. Very valid observations actually. The fact that you mentioned that it seems like a very big film with a very big cast, and somewhere along the line it draws your attention, or you go back to the classic Bollywood verbose dramas that you would have seen in the 70s. एक और वजह हो सकती है कि हमारी फिल्म में गाने नहीं है, और आप लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आप लोगों ने गाने देखने तो आप वो समझते हैं वो प्रमोशन है. दैट इज नॉट द प्रमोशन. हमारे 10,000 स्पॉट चल रहे हैं, 85 बैनर, 85 बैनर्स इन द सिटी. प्रमोशन के मतलब कुछ और है, आप लोगों के मतलब कुछ और होते हैं. अच्छी खासी लव स्टोरी थी उसमें. एक्चुअली फाइटिंग भी थी, और ये नहीं फाइटिंग. अच्छा, माइंड ब्लोइंग चीज क्या है, इशकजादे में मैं हमेशा अतुल को भी कहता था, और श्याम जी जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है, इशकजादे में मैंने सबसे मार खाई है. हाँ. सबसे चाटे खाए, इंक्लूडिंग द हीरोइन, द मदर, द ग्रैंडफादर. तो मैंने औरंगजेब में वो भड़ास निकाली. रिवेंज. सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम. ऋषिदा क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया बड़ो. जग्गू दादा, इस समय आपके हाथ में कितना कांटेक्ट है, कितनी बिल्डिंगों का कांटेक्ट है, क्या कुछ करवा रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर आपके बाजू में बैठे. नहीं बताऊं तो अच्छा है बड़ो, बहुत बाजू में. अगर सब बता दिया तो फिर यहीं का यहीं गेम खत्म हो जाएगा. How can I talk about it? What kind of contacts I have? Anyway, I just had a blast during the film. बहुत मजा आया करते वक्त. नया डायरेक्टर दिखता मगर नया कुछ लगा नहीं मेरे को. बहुत संभाला, एक लुक बराबर संभाल के रखा. आईना के बाद यशराज फिल्म में काम करने का मौका मिला. ऋषि जी आपको कुछ बताएंगे बाद में, जो हमारी ये दूसरी पिक्चर साथ में है. शूटिंग के पैकअप होते ही मुझे मेरे फादर का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंटू ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है. ही सेंट माय फादर अ मैसेज सेइंग टेंशन मत ले, तेरा बुढ़ापा सिक्योर है, तेरा बेटा अच्छा एक्टर. सो आई थिंक व्हाट ही कुडंट टेल मी और व्हाट ही डिडंट वांट टू टेल मी एट दैट पॉइंट इन टाइम. Hey,